साल 1946 मद्रास की गली में एक 22 साल का लड़का गुब्बारे बेचना चालू करता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि आगे जाकर उसका रबड़ के साथ ये लगाव उसे 50,000 करोड़ की टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मालिक बनाने वाला है। ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़ी और दुनिया की 6th लार्जेस्ट टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी MRF मद्रास रबड़ फैक्ट्री टायर के ऑनर KM मम्मन मम्पलिया की। KM मम्मन मम्पलिया का जन्म 1922 में केरला के एक रईस परिवार में होता है। उनके पिता KC मम्मन मम्पलिया एक जर्नलिस्ट और एक न्यूज़पेपर के मालिक थे। साथ ही उनका एक बैंकिंग बिजनेस था जिससे वो बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उस वक्त की ब्रिटिश राज के खिलाफ अपने अखबार में आर्टिकल छापने की वजह से उनके पिता को 2 साल कैद की सजा हो जाती है। साथ ही उनके पूरे जायदाद को भी जब्त कर लिया जाता है और उनके कारोबार को तबाह कर दिया जाता है ब्रिटिश सरकार की तरफ से। ये सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि KM मम्मन मम्पलिया को संभलने तक का मौका ही नहीं मिला और अचानक उन पर फैमिली की बहुत जिम्मेदारियां आ गई। अब इमेजिन एक रिच लड़का जिसने कभी गरीबी और भूख देखी ही नहीं थी, उस पर न सिर्फ अपना पेट भरने की जिम्मेदारियां आ चुकी थी बल्कि अब उसे अपनी पूरी फैमिली जिनमें उनके 9 बहन भाई भी शामिल थे उसे भी संभालना था। मम्मन मम्पलिया ने इन सारी मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानी। उसने इमीडिएटली काम ढूंढना शुरू कर दिया। उस वक्त 90s-40s में भारत में आज़ादी को लेकर बहुत दंगे और फसाद होने लगे थे। जगह जगह पर मार्चेस होना चालू हो चुके थे जिसकी वजह से हालात बहुत अनस्टेबल रहने लगे थे और नौकरी मिलना उस वक्त बहुत मुश्किल हो चुका था। नौकरी को बहुत तलाश किया लेकिन नौकरी नहीं मिली। आखिरकार तंग आकर वो पास ही के एक बाजार में जाता है, गुब्बारे लेता है और उसे मद्रास यानी आज के चेन्नई की गलियों, स्टेशंस, दुकान दुकान, घर घर जाकर उसे बेचने लगता है और अपना घर चलाने लगता है। इन गुब्बारे बेचने से वो जैसे कि तैसे अपना घर तो चला पा रहा था, लेकिन वो लाइफ जो उससे छीन ली गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा वो उसे अचीव नहीं कर पा रहा था। आगे जाकर वो ये रियलाइज करता है कि अगर उसे वो फाइनेंशियल स्टेटस वापस पाना है तो उसे अब बाजार से गुब्बारे लेकर बेचने के बजाय खुद गुब्बारे बनाकर बेचने होंगे। लेकिन इस चीज के लिए उसे उस वक्त के हिसाब से कम एक काम चलाओ गुब्बारा बनाने वाली फैक्ट्री के लिए भी 14,000 रुपयों की जरूरत थी। इस मकसद को पाने के लिए वो और ज्यादा काम करना स्टार्ट कर देता है। वो पूरे शाम गुब्बारों को फुलाने में लगा देता है और सुबह होते ही उसे स्कूल में बेचने को चला जाता है। इतनी मेहनत और लगातार शाम को जागने की वजह से मम्मन अक्सर औकात अपने कॉलेज मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान ही फर्श पर सो पड़ता था। अपनी अनथक मेहनत और लगन से उसने आखिरकार 14,000 रुपए जमा कर ही लिए और आखिरकार 1946 आज़ादी से 1 साल पहले उसने अपनी काम चलाओ गुब्बारे बनाने वाली फैक्ट्री की नींव रखी। शुरुआती दिनों में उनके पास कोई डीलर नहीं था। वो खुद ही गुब्बारे बनाते और खुद ही उसे बेच आते थे। इस मुश्किल दौर में उनकी वाइफ गुंजामा ने उनका बहुत साथ दिया। वो दोनों अपने बनाए गए गुब्बारों को मद्रास की गलियों में बेचने जाते थे। कुछ ही वक्तों में उसने गुब्बारों के साथ साथ बाकी रबड़ आइटम और टॉयज बनाना स्टार्ट कर दिया था। साथ ही वो अपने फैक्ट्री का नाम भी रखता है MRF मद्रास रबड़ फैक्ट्री। धीरे धीरे उनका नाम बढ़ने लगता है और इतने ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के साथ अब उनका बिजनेस बहुत एक्सपेंड हो चुका था। अब वो खुद घर घर जाकर अपने प्रोडक्ट्स को बेचना बंद कर देते हैं और डीलर और होलसेलर्स के साथ काम करना चालू कर देते हैं। अगले कुछ सालों तक KM मम्मन इसी अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने में अपना पूरा फोकस करते हैं। लेकिन फिर 1951 में कुछ ऐसा हुआ जो उनकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। KM मम्मन अपने एक फैमिली फंक्शन में अपने कजन से मिलते हैं। बात आगे बढ़ती है, एक दूसरे की मसरूफियात और काम काज के बारे में बात होती है। KM मम्मन अपने रबड़ टॉयज और बलून के काम काज के बारे में उसे बताता है, लेकिन आगे से उसका जवाब कुछ ऐसा होता है कि वो KM मम्मन की लाइफ बदल देता है। उसका कजन उसे ट्रेड टायर बिजनेस के बारे में बताता है। KM मम्मन बहुत शॉक हो जाता है और पूछता है ये क्या चीज होती है। उसका कजन उसे समझाता है कि ट्रेड टायर का मतलब होता है वो टायर जो ज्यादा चलने के बाद घिस जाते हैं या फिर देसी भाषा में गंजे हो जाते हैं। उस टायर को वापस चलने लायक बनाने के लिए उस पर एक नई टायर की ऊपरी परत को लगाया जाता है। KM मम्मन को ये काम बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो ऑलरेडी रबड़ का काम कर रहा था और उसके पास एक स्किल्ड लेबर और मशीनरी भी थी। सो इस काम को स्टार्ट करने में उसे ज्यादा देरी भी नहीं लगी।
1952 में यानी एक साल के बाद उसने ट्रेड टायर बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मार्जिन ठीक ठाक होने की वजह से इस काम में कंपटीशन भी ठीक ठाक था। उस वक्त इंडियन ट्रेड टायर बिजनेस की सबसे बड़ी कंपनी एक विदेशी कंपनी डनलप नाम से थी। जैसे ही उन्हें एमआरएफ कंपनी के ट्रेड टायर बिजनेस में एंट्री का पता चला, उन्होंने मैसिव डिस्काउंट देना चालू कर दिया। इस मैसिव डिस्काउंट की सबसे बड़ी वजह एमआरएफ को मार्केट में टिकने ही नहीं देना था। लेकिन दूसरी तरफ केएम मम्मन ने मार्केट को न छोड़ने की कसम खा ली। वो लगातार अपने प्लांट, लेबर और कॉस्टिंग पर काम करना स्टार्ट कर देता है। उसका मेन फोकस था कि कम कीमत में कैसे अच्छी क्वालिटी को अचीव किया जा सके और कॉम्पिटिटर्स को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। इस पूरे जंग में बहुत मुश्किलें आई। डनलप कंपनी की तरफ से बहुत प्रेशर आया, लेकिन आखिरकार एमआरएफ ने सारी फॉरेन कंपनीज को पीछे छोड़ दिया और अगले 4 सालों के अंदर इंडियन मार्केट का 50% शेयर कैप्चर कर लिया। इन सब के चलते डनलप फॉरेन कंपनी एमआरएफ की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर इंडिया में अपने ट्रेड टायर बिजनेस को ही बंद कर देती है और इस तरह एमआरएफ इंडियन टायर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर बन जाता है। कंपटीशन कम होने के बाद एमआरएफ वापस अपने प्रॉफिट मार्जिन को पहले जैसा कर देता है, क्योंकि अब कोई जरूरत नहीं थी उसे सस्ते में बेचने की, क्योंकि कंपटीशन था ही नहीं। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एमआरएफ ही एमआरएफ था। बिजनेस ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो केएम मम्मन और एमआरएफ कंपनी के लिए एक सुनहरा चैप्टर साबित होने वाला था। इस सुनहरे चैप्टर की शुरुआत होती है साल 1961, जब एमआरएफ ने ट्रेड टायर रबड़ की प्रोडक्शन से एक कदम और आगे बढ़ने का फैसला किया। वो अब खुद पूरे टायर को मैन्युफैक्चर करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उस वक्त इंडिया को आजाद हुए सिर्फ 13 साल ही गुजरे थे और टायर बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज की जरूरत थी वो उस वक्त इंडिया में अवेलेबल ही नहीं थी। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एमआरएफ ने अमेरिका की एक बहुत बड़ी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्सफील्ड के साथ टेक्निकल टाई अप पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी और उसी साल ही उसने एमआरएफ कंपनी को पब्लिक भी कर दिया और उसे स्टॉक मार्केट पर लिस्ट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ मैन्सफील्ड कंपनी के साथ एमआरएफ ने जो पार्टनरशिप की थी वो उन्हें बहुत भारी पड़ने लगी। मैन्सफील्ड कंपनी की एक्सपर्टीज अमेरिका के रोड के हिसाब से थी, जो कि 1960 में इंडियन रोड के लिए बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं थी। जिसके बाद केएम मेमन और एमआरएफ की टीम ने खुद इंडिया के रोड के हिसाब से टायर बनाना स्टार्ट कर दिया और आखिरकार वो कामयाब हो गए। लेकिन फिर भी कंपटीशन बहुत हाई था और एक नई कंपनी के लिए मार्केट में टिक पाना बहुत मुश्किल। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एमआरएफ ने अपनी टायर क्वालिटी, सेफ्टी और मार्केटिंग को और भी बेहतर करना स्टार्ट कर दिया। 1964 में एमआरएफ ने अपनी मार्केटिंग के लिए एलेक पदामसी को हायर किया। एलेक पदामसी उस वक्त के इंडियन एड इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरेक्टर थे, जिन्होंने इंडिया की और भी बड़ी कंपनीज के लिए एड किए हुए थे। फॉर एग्जाम्पल चार्ली चैपलन ऑफ चेरी ब्लॉसम, सर्फ और बजाज जैसी बड़ी आइकॉनिक कंपनीज के एड। एलेक पदामसी ने उस वक्त ही बेटर मार्केटिंग के लिए पहले तो ऑडियंस की नीड को पता लगाया। उन्होंने कई जगह सर्विस की और ड्राइवर से खुद बातचीत की। ड्राइवर से टायर को लेकर कहीं सवाल जवाब भी किए। इस सर्वे से उसे पता चला कि ड्राइवर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम टायर को लेकर टायर की मजबूती है और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए एलेक पदामसी ने एमआरएफ को एक मसल मैन जिसने टायर को पकड़ा हुआ है के लोगों के साथ इंडियन मार्केट में खूब पॉपुलर किया। साथ ही केएम मेमन अपनी टायर क्वालिटी को दिन ब दिन अच्छा करने के साथ साथ उसकी कीमत को भी सस्ते से सस्ता रख रहे थे। इतनी मार्केटिंग, क्वालिटी और लो प्राइस होने के बावजूद भी वो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टायर नहीं बेच पा रहे थे। अब यहाँ पर 1964 का दौर चल रहा था। इंडिया को आजाद हुए सिर्फ 17 साल ही हुए थे। कार तो दूर की बात, बाइक और साइकिल भी रेयरली रोड पर नजर आती थी। केएम मेमन को अंदाजा हो गया था कि अगर उसने जल्द कुछ नहीं किया तो कंपनी खतरे में पड़ सकती है। अब उसके पास प्रोडक्शन मटेरियल की कोई कमी नहीं थी। केरला के जंगल रबर ट्री से बड़े पड़े थे, जहां से वो जितना चाहे टायर बनाने के लिए मटेरियल ले सकता था। लेकिन अगर कमी थी तो वो थी खरीदारों की। एमआरएफ को एक नए मार्केट की बहुत जरूरत थी। उन्होंने अपने पुराने पार्टनर मैन्सफील्ड कंपनी से बात की और कहा कि हम आपके नाम से फॉरेन कंट्रीज में अपने टायर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। बेसिकली नाम मैन्सफील्ड का होगा और प्रोडक्ट एमआरएफ बेचेगी। मैन्सफील्ड ने उसे यूएस और कनाडा के अलावा बाकी तमाम कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी, जिसके बाद एमआरएफ ने बाकी कंट्रीज में अपने टायर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। करते करते उन्होंने 1967 में यूएस और कनाडा में भी अपने टायर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद वो इंडिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई जो कि डायरेक्ट यूएस को टायर एक्सपोर्ट कर रही थी।
साल 1968 में वो एक और अमेरिकन कंपनी BF गोदरेज के साथ टाई अप पार्टनरशिप करते हैं, जिसको लेकर MRF के उसके पहले पार्टनर मैन्सफील्ड के साथ क्लैश बढ़ने लगता है और आखिरकार 8 सालों के जॉइंट एडवेंचर के बाद वो 1969 में अलग हो जाते हैं। आगे जाकर MRF और भी बहुत सी कंपनीज के साथ टाई अप पार्टनरशिप करने लगता है। बेसिकली MRF को जहां कुछ सीखने को मिलता था वो वहां उसके साथ टाई अप पार्टनरशिप कर लेता था। जैसे कि रीट्रेडिंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने इटली की एक मैरागोनी TRS स्पा कंपनी के साथ जॉइंट एडवेंचर किया। मतलब जहां टेक्नोलॉजी की कमी पड़ी वहां उस टेक्नोलॉजी को रखने वाली कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली और वक्त आने के बाद सीखने के बाद अलग हो गए। मतलब कि गंदा है पर धंधा है। यही वो वजह है कि जिसकी वजह से आज वर्ल्ड वाइड MRF 75 से ज्यादा कंट्रीज में अपने टायर एक्सपोर्ट करता है और एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है। 1973 MRF ने पहली बार नायलॉन टायर का इन्वेंशन किया। ये इन्वेंशन MRF के लिए एक इंस्टेंट हिट बन गया क्योंकि ये मजबूत होने के साथ साथ काफी ड्यूरेबल और सस्ता भी था। साथ ही अब इंडियन मार्केट भी उठने लगी थी। 1988 में इंडिया की पहली कार मारुति 800 में भी MRF के टायर यूज किए गए थे और आज तक MRF टायर महिंद्रा, टाटा, यामाहा और जनरल मोटर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं। इस बीच MRF ने जाने अनजाने में एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने उसे पूरे इंडिया के घर घर तक पहुंचा दिया और वो मास्टर स्ट्रोक था सचिन के बैट पर अपना लोगो छपवाना, जिसके लिए सचिन तेंदुलकर को 10 साल के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए। ये मास्टर स्ट्रोक इतना सक्सेसफुल रहा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को सचिन के बाद विराट कोहली के साथ भी किया गया, जिसे 8 सालों के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए। इस मास्टर स्ट्रोक ने MRF को एक ब्रांड बना दिया और पूरे इंडिया में फेमस कर दिया। आगे जाकर MRF अब कार, ट्रक और बस के साथ साथ JCB, बाइक्स और फाइटर जेट्स तक के टायर बनाना स्टार्ट कर देती है। इसके अलावा भी MRF हैस्ब्रो इंटरनेशनल के साथ टॉयज बनाती है, एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ इंडस्ट्रियल पेंट बनाती है और एक इटालियन कंपनी के साथ कन्वेयर बेल्ट भी बनाती है। यही वो वजह है कि आज MRF दुनिया का छठा सबसे बड़ा टायर ब्रांड है, जिसका रेवेन्यू 2023 में 23,000 करोड़ से ज्यादा का था। कंपनी के शेयर्स ने रिसेंटली 1,25,000 का मार्क क्रॉस कर दिया है, जो इसे इंडियन एक्सचेंज पर सबसे वैल्यूएबल स्टॉक बनाती है, जिसका मार्केट कैप लगभग 435 बिलियन बनता है। एक ऐसा शख्स जो एक दिन गुब्बारे बेचने से शुरू हुआ था, आज भारत का सबसे सफल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का मालिक है। KM मेमन मम्पल्ले के कारोबारी विजन और हार ना मानने के जुनून ने MRF को आज इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। हर एक चैलेंज के सामने उन्होंने रेजिलियंस दिखाई और कभी हिम्मत नहीं हारी। उनकी ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि अगर डिटर्मिनेशन और अपॉर्चुनिटीज को पहचानने की एबिलिटी हो आप में, तो सबसे छोटी शुरुआत भी एक महान सफलता में बदल सकती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो नेक्स्ट आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें।